बताइए इसे। तारों का चमकने का कारण क्या है? अपवर्तन। प्रश्न यहां से बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने किया था? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन। आप ही बताइएगा, दिन और रात बराबर होता है किन दो तिथि को? 21 मार्च और 23 सितंबर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुआ था? बिल गेट्स ने किए थे 1975। प्रश्न बताइएगा, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाएगा, क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। बताइएगा, भारत में एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो राष्ट्रपति का भी काम किए? ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़का में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? गला में एक फैला हुआ, सुनेगा, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? एडम का सेब। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा, इधर भी तो आगे बैठी सको चार चार गो। बताइएगा बीच से जी, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन की खोज किसने किया था? कार इंजन, पेट्रोल वाला। पेट्रोल इंजन की खोज, गेटवा हल्का खोल देना तो गैस बना दी। ठीक है, कार्ल वेंज। हल्का खोलो गैस गेटवा ना तो गैस बना दे। तो बताइएगा किसे, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भर कर वो फूल जाता है ना, वो वैज्ञानिक कारण क्या? इधर 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 बैठे ना चार चार गो। बताइए हिसाब का आपका, किशमिश जैसे फूले सूखे फल जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसमें पानी भरकर वह फूल जाता है, तो वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? पराशरन। बताइएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ठीक है, एस भंडार नायके। एस भंडार नायके किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी पूरा दुनिया में? श्रीलंका। प्रश्न आप ही बताइएगा, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करता अपना वजन कितना? 0। प्रश्न बताइएगा आगे से, हवा में अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2। प्रश्न बताइएगा, आगे से बोलना था आगे से, कि मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियां से बना होती? 33। बताइएगा, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। बताइएगा आगे से, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्माइल किस लिए चलाया गया था? लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया, उसका नाम क्या है? रोहिणी। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 दिन। तो महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? अर्जुन किधर से था? कौरव की तरफ कि पांडवों की तरफ? हाँ, तो कौन किसके किसके बीच हुआ? पांडवों और कौरवों के बीच। हाँ, महाभारत में जीत किसका हुआ? पांडवों को हुआ। ठीक, आगे से बताइएगा, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम? यमुना। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका प्रतिरोध जो होता है कैसा होता है? अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्मी? नहीं, इसका जो प्रतिरोध होता है अत्यधिक गर्म होता है। ठीक, थोड़ा ऑप्शनल था। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? इनमें से कौन सा अक्रिय गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है? आगे अक्रिय गैस की बातचीत कर रहे हैं। अक्रिय गैस 6 है, उसमें सबसे ज्यादा कौन? आर्गन। वायुमंडल में आर्गन सबसे अधिक मात्रा में, अक्रिय गैस की मात्रा में लगभग कितना? 0.93%, न तो लगभग 1% कह सकते है ना। अक्रिय गैस में आर्गन सबसे अधिक। अब कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है 6 में से? तो रेडॉन नहीं पाई जाती, बाकी सभी 5 अक्रिय गैस उसमें पाया जाता है। बताना होगा आपको इसी।
इसरो का पूरा नाम करिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक और इसरो का नाम बताना है आपको, ये भी इसरो है, ISRO। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ ठीक है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दुए को बोल के चुप कैसे हो बोलू, अभी खड़ा कर दो रुका। आगे से बताइएगा, पूरा ना बोल बहू। गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, किस? तेलंगाना। बताना कहीं साहब का, आपको बताना होगा आगे से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइएगा। अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। कैसर हिंद की उपाधि से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने वापस कर दिए थे कैसर का हिंद की उपाधि? गांधी जी। प्रश्न आगे से बताएगा, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले की जो गुफा है किस राज्य में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एक नाथ शिंदे। बताएगा, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या दूसरा सबसे अधिक है जी, है ना, पूरा भारत में कितना सीट है वहां? यूपी के बाद सबसे अधिक सीट अगर लोकसभा की सीट है कहां? महाराष्ट्र में, 48 सीट है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आजादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बताइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न बताइए कैसे, सबसे पहले ट्रेन किस देश में चला था? विश्व में सबसे पहले ट्रेन इंग्लैंड में चला था। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78% है। सारोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सारोलॉजी, छिपकली का अध्ययन होता है सारोलॉजी में। बगल से बताना होगा आपका, कुंभ मेला मध्य प्रदेश में कहां लगता है? उज्जैन। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? देखिए फंस गए नहीं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस रहेगा तो 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस रहेगा तो 10 जनवरी। ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। प्रश्न बताइए इस आपका, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित तो कौन सा विटामिन की कमी है उसमें? विटामिन डी। एलपीजी का फुल फॉर्म करिए आप। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप ही बताइएगा, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी हैं 15वें प्रधानमंत्री। यहां से बताइएगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है जी? कौन बनता है? हाँ जी, हल नहीं देखिए इसका आंसर आएगा कि हाँ सर, भारत के प्रधानमंत्री कौन बनता है? बनाया जाता, तो इसको बोल सकते हैं कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता। भारत में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। और किसी भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनता है? हाँ ठीक है, विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। ठीक, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बताइएगा पीछे से आपका, CO2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकाले आप आपको ना, द्रव्यमान संख्या अलग अलग कर देना है, अच्छा सबके जोड़ देना। 44। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, एक बाइट बराबर कितना बिट्स? एक बाइट बराबर कितना बिट्स? 8 बिट्स। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। बताना होगा आगे से आपका, सबसे तेज मेमोरी का नाम बताइएगा। कंप्यूटर से सबसे तेज मेमोरी का नाम क्या है? रजिस्टर। मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 12 से 35। बताइएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से आया है? मौलिक अधिकार अमेरिका। और नीति निर्देशक तत्व रहेगा तो आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से आया है? रूस। प्रश्न बताइएगा, हॉर्नबिल त्योहार हर एक वर्ष किस राज्य में मनाई जाती है? नागालैंड। प्रश्न पीछे से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, भारत पाक युद्ध जो हुआ था दूसरी बार कब? भारत पाक युद्ध दूसरा कब हुआ था? दूसरी बार भारत पाक युद्ध कब हुआ?
1971 ईस्वी में। पहली बार भारत पाकिस्तान 1965, दूसरी बार 1971 और 1962 में भारत और चाइना युद्ध हुआ, याद रखना है आपको। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? 1999। बताना होगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिला भारत के संविधान के द्वारा? भारतीय ध्वज को कब अपनाया संविधान सभा? हाँ देखिए, ज्यादा सटीक बता दें, 22 जुलाई 1947। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बताना होगा आगे साहब का, वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? हाँ आया था, फिर चल गया, फिर आया, उसको मन नहीं लगा, फिर तुरंत चला गया तो वापस। आगे, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका, पीवी सिंधु किस खेल का खिलाड़ी? किन तरफ का? बैडमिंटन। प्रश्न अभी से बनेगा, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 1975। भारत का सबसे नया राज्य कौन है? सबसे नवीनतम राज्य? तेलंगाना। बताइएगा तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? नहीं पता। सबसे नया राज्य, ठीक है, 2 जून 2014। प्रश्न बगल से बनेगा आपका, मांच किस राज्य का लोक नृत्य? मांच मध्य प्रदेश। बगल से बताइएगा, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से? ग्रैंड स्लैम टेनिस। बगल से बताइएगा, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1958। बताइएगा, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। बताइएगा आगे से, शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? 206। प्रश्न बगल से, डीपीटी का टीका किस रोग में दी जाती है? आगे, टिटनेस, ठीक, डिप्थीरिया, टिटनेस और पोटूसिस, जिसको काली खांसी बोलते हैं। आगे से बताइएगा, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है वर्तमान में? हाँ विश्व में इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। आगे से बताइएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाते? 21 जून। बगल से बताइएगा, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? यानी कह सकते इसको रगड़ के कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। यहां से बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। बताइएगा, अशोक किस वंश के शासक हैं? अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश। बताना होगा आगे साहब का, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन, क्या बोले? हाँ ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। प्रश्न बगल से बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? हाँ ठीक है, रूस। यहीं से बताइएगा, सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आगे, तो अंदर से ऊपर पर, क्या बोले? हेलियोस्कोप। बीच में नहीं बोलिए, जिनसे सिर्फ बातचीत करेंगे उन्हीं को, बीच में तो डट बक हो। बताइएगा, विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? अब इसमें बोलिए, आपसे वार्ता होगा, बाकी नहीं बोलना है। विश्व क्षय रोग दिवस और टीबी दिवस 24 मार्च, बिल्कुल ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं?
दामोदर को कहते हैं। आप ही बताइएगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872। सोच के बोली, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लीजिए दो चार सेकंड, लेकिन हड़बड़ा के 2-3 बार नहीं बोलना ना, तभी खड़ा होगू ना तो अपने सतर्क हो जाओ, खड़ा हुए पड़ जाता। और फिर बैठिएगा कब? जब दोबारा सही आंसर बताइएगा तभी बैठना है, ये भी ध्यान देना खड़ा होने के बाद। आगे से बताइएगा, आपको बताना था इसे, जीटी रोड को किसने बनवाया था, किस शासक ने? ग्रैंड ट्रैक रोड को शेरशाह सूरी ने। आप ही बताइए इसे, आपका क्वेश्चन होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। आपको बताएगा भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइएगा, बरगद का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, फाइकस बंधलेसिस। प्रश्न बगल से होगा आपका, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। बुध सूर्य के एक बार चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? 88 दिन। पृथ्वी सूर्य का एक बार चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? पृथ्वी सूर्य का सबसे कम समय में लिया बुध, 88 दिन, अपने कह लू। उसके बाद पृथ्वी है तो फिर हाँ ठीक है, 365 दिन 6 घंटा। आगे से बताइएगा, अभिवृत्ति कैसा है मात्रक बताइएगा, इनका है हटज। प्रश्न बगल से बताइएगा, HTTP का पूरा नाम? कंप्यूटर से हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न बताइएगा, जनरेटर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर देखो, जनरेटर चालू करा, लाइन खत्म कर लो। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न बताइएगा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। प्रश्न आप ही से बनेगा, एक्स किरण की खोज रोंटिजन ने कब किया था? एक्स किरण की खोज रोंटिजन ने कब किया? कोई 1895 ईस्वी। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते, किनकर है? बोलिए। 10 जनवरी। आगे से बताइएगा, झंडा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हाँ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस, लेकिन झंडा दिवस किस तिथि को? आगे, सशस्त्र बलों के लिए झंडा दिवस किस तिथि को मनाते? 7 दिसंबर। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, 7 दिसंबर। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल के एक पक्ष में। यहां से बताइएगा, वार्क का पूरा नाम बताइए। VARC, वार्क का पूरा नाम। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बायोलॉजी था आज। बताइए, लसिका के नोड, लसिका का नोड जिन्हें क्या कहते? मनुष्य के शरीर में छन्न का कार्य करता है, तो लसिका के नोड को क्या कहते? हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे? लिफ नोड। ठीक है, लिफ नोड बोलेंगे इसको। आप ही बताइएगा, धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि जो है कहां जाकर फंस जाता है? शरीर में, लिफ नोड में फंस जाता जाकर। प्रश्न आगे से बताइएगा, घाव भरने में सहायता का काम करता कौन जी? घाव भरने में कौन सहायता करता? लसिका। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सुनेगा, उत्तक से सिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है कौन? उत्तकों से विभिन्न सिराओं में विभिन्न
प्रकार के वस्तुओं का परिसंचरण, लसिका। प्रश्न आगे से बताइएगा, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैला अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन को क्या कहिएगा? उत्सर्जन। आप ही बताइए कोई से। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य है नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ। जैसे एक दो उदाहरण दे दीजिए नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ। हाँ, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल है ना, ये सब है। प्रश्न बताइएगा, एक कोशिकीय जंतु जो होता है उत्सर्जन करता है किसके द्वारा? एक कोशिकीय जंतु, आगे आगे, एक कोशिकीय जंतु उत्सर्जन, एक कोशिकीय जंतु जो है उसमें उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है, इसे बताना होगा। सीधे कोशिका द्वारा, विसरण के द्वारा, ज्वाला कोशिका द्वारा। आगे, एक कोशिकीय जंतु उत्सर्जन करता है, हाँ ठीक है, विसरण के द्वारा। प्रश्न आगे से बताइएगा, मोलास्का जो उत्सर्जन करता है किसके द्वारा? मोलस्का, मूत्र अंग के द्वारा। बताइएगा आगे से, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है ना, 3 4 5 6 कागों के नाम बता दीजिए। मुख्य उत्सर्जी अंग, हाँ ठीक है, जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी, त्वचा, कृत, फेफड़ा, ये सब जो होता है। प्रश्न बन लेगा आगे साहब का, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जित अंग एक जोड़ा क्या होता है? एक जोड़ा होता है, दूगो। जितना हम बताए ना अभी उत्सर्जित अंग, उनमें से एक जोड़ा क्या रहता है शरीर में? जैसे स्तनधारी आप भी हैं तो आप में भी एक जोड़ा रहेगा। देखिए, वृक्क यानी किडनी दूगो रहता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, वृक्क का वजन कितना होता है? हाँ ठीक है, 140 से 150 ग्राम। जैसे लुसेंट पढ़ रहा है ना, तो कम से कम लुसेंट वाला को बातचीत रखिएगा भी। जैसे 150 तो हम लोग याद किए हो, लेकिन 140 को भी ध्यान रखना है अगर नहीं रहा तो। आगे से बताइएगा, वृक्क के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होता है। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, कोर्टेक्स। बगल से बताइएगा, वृक्क के अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कोर्टेक्स, अंदर वाला भाग को मेडुला। प्रत्येक वृक्क लगभग कितने वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है? प्रत्येक वृक्क लगभग कितने वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है? 1 करोड़ 30 लाख। प्रश्न बगल साहब का होगा, वृक्क का कार्यात्मक इकाई को क्या कहती? नेफ्रॉन। प्रश्न बताइएगा हिसाब का, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है जिसे क्या कहती है? बोमेन संपुट। प्रश्न बताइएगा हिसाब का, या बोमेन कैप्सूल बोल सकते नहीं, हाँ ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। आगे से बताइएगा, बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं को क्या, कोशिकाओं का क्या पाया जाता है उसमें? बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छा पाया जाता है, जो बताइएगा कितने प्रकार के धमनिया से बनता है? कोशिका गुच्छा कितने प्रकार के धमनी से बनता है? 2 प्रकार के धमनियों से बनता है। आप ही बताइएगा, एक है चौड़ी अभिभावक धमनी, एक है पतली अभिभावक धमनी। उसमें से एक बताना होगा आपका, कि जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छा में वापस ले जाया जाता है उसको क्या कहेगा? हाँ नहीं, गलती हो जाएगा आपका। जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छे से वापस ले जाया जाता है, हाँ, कोशिका गुच्छा से वापस जो ले जाया जाता है वो पतली हो जाएगा, और जो इसमें पहुंचाता है जो चौड़ी हो जाएगा। ठीक है, आप ही बताइएगा, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट। बिल्कुल ठीक है। आप यहां से बताइएगा, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, जैसे नपाने जाना है, 120/80। 120/80 में डायोस्टेलिक कितना है? 120 की 80, 80 डायोस्टेलिक है, 120 जो है सिस्टोलिक है, ये भी ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? हाँ, 70 से 72 बार। एक बार हृदय धड़कने में कितना समय लग जाता है? अभी बोलेंगे कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार? 70 से 72 बार, है ना, यही है। तो एक लगभग 70 ले लीजिए। तो कह रहे हैं कि 1 सेकंड में, सॉरी, एक बार धड़कने में कितने बार?
हाँ ठीक है, 0.8 सेकेंड। प्रश्न आगे से बताइएगा, भागा दे दीजिएगा 60/70। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है? 4। हृदय का वजन कितना होता है? किडनी का वजन 150 ग्राम, हृदय का वजन हृदय का वजन बताना है। ठीक है, ब्रीथ का दुगना कर देना है आपको हृदय। तो हृदय का वजन कितना? 300 ग्राम, है ना। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन ठीक है 1350 से 1400 ग्राम। लीवर का वजन कितना होता है? सबसे बड़ा ग्रंथि है शरीर में लीवर। हाँ 1.5 से 2 kg। बगल से बताइएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हॉर्वे। प्रश्न आप ही बताइएगा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहती है? शरीर से सीरा। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? आगे 4 प्रकार का होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। प्रश्न आगे से बताइएगा, लार का पीएच मान 6.5। प्रश्न आगे से बताइएगा, लैंगरहैंस की दीपकाएं किस अंग से स्रावित होती है या किस अंग में पाई जाती है? अग्नाशय। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने किया था? वेंटिंग वेस्ट। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा यकृत किस अंग में बनता है? पित्त किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। पित्त का पीएच मान बताइएगा 7.7। आंसू का पीएच मान कितना होता है? फिर बुला गई। आंसू का पीएच मान खून के आंसू रोएगी, ऐसे करके नहीं बोलते कभी के। आंसू का पीएच मान 7.4। ठीक है 7.4। खून का भी पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4। प्रश्न बनेगा कि साहब का, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? इसका 8.4 होता है। यहां से बताना होगा आपका, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने अवस्थाओं से गुजरता है? अगर खाना खाते हैं 5 चरणों से गुजरता है। आप ही बताइएगा, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32। प्रश्न आगे से बताइएगा, पित्त का रंग कैसा होता है? हरा और पीला। ठीक है, आगे से बताइएगा, आगे से बताना होगा आपको, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? आरएच फैक्टर ठीक है, लैंड स्टीनर एवं वीनर। बताना होगा आगे से आपका, आरएच फैक्टर का संबंध किस जीव से है? आरएच फैक्टर बंदर। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने कब किए थे? रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर नहीं था, ए बी है ना, ए बी ये सब जो ब्लड ग्रुप है किसने खोजा? तो कार्ल एंड स्टीनर ने खोजा। कब खोजा? 1900 पूरे पूरी ठीक बोल दिए। बगल से बताना होगा आपका, आगे से बताइएगा इसे, पित्त में पित्तवर्णक की मात्रा कितना प्रतिशत है? 12%। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बीबी हो तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी और ओ। ठीक है, आगे से बताइएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी।
प्रश्न बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और वी मान लेते हैं तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? एक बार में सही बता देना अगर सीख गए होंगे तो। ठीक है, जो रहेगा वो पाया जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि जो माता पिता में रहेगा वो पाया जाएगा। वो क्या है? एंटीबायोटिक है। वो ना भी रहेगा तो पाया जाएगा। ओ को रखना, लेकिन बशर्ते एक शर्त है कि वो कब नहीं पाया जाएगा? जब दोनों में से ए भी रहेगा ना तो ओ नहीं पाया जाएगा। अगर ओ रहेगा तो ए भी नहीं पाया जाएगा, ए भी रहेगा तो ओ नहीं पाया जाएगा। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। तो देखिएगा, इसमें तो बी है तो बी पावल जाएगा, और ओ है तो ओ पावल जाएगा। जो दिखेगा तो रहेगा ही एंटीबायोटिक, लेकिन ओ ना भी दिखेगा तो बना देना है, बशर्ते ए भी नहीं रहना चाहिए। जैसे एक बात को हम समझते हैं, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप किनका है? बोलिए। हाँ ठीक है, लगा रुकलियो तो बोल रहा जे रहेगा तो बनेगा। जैसे ए है तो ए बन रहा, वी है तो वी बन रहा, दोनों जोड़ के भी बनी जाएगा ए बी, और ओ ना है फिर भी बनेगा, बशर्ते ए बी नहीं रहना चाहिए। सब समझ में आ गलो? अब समझ में आ गलो तो बता दिया। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? हाँ ठीक, इसमें वो नहीं पावल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए भी है तो पावले नहीं जाएगा। तो एक ए दिख रहा है तो ए बन जाएगा, बी दिख रहा है तो बी बन जाएगा, ए भी दिख रहा है ना, ए भी बन जाएगा। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं? आप तो समझ में आ गए तो बना ही देते। लीजिए था, चेक कर लीजिए, थोड़ा सा दुविधा रहेगा तो। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ठीक है, जो रहेगा जो बनेगा। ओ है तो ओ बन रहा है, ए है तो ए बन रहा है। बिल्कुल ठीक बोल दी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आगे से बताइएगा, ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाई जाती? हाँ ठीक, जौन सा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। समझ में लो, ए वाला में ए एंटीजन, बी वाला में बी एंटीजन, ए बी वाला में दोनों एंटीजन, ए और बी दोनों। ओ में एंटीजन पावले नहीं जाएगा, इसका एंटीबॉडी उल्टा हो जाएगा। ए वाला में बी एंटीबॉडी, बी वाला में ए एंटीबॉडी, ए बी वाला में एंटीबॉडी पावले नहीं जाएगा, ओ वाला में दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। आगे से बताइएगा, महिलाओं में पुरुष के तुलना में कितना रक्त कम होता है? ब्लड अगर कहेगा पुरुष महिला रहेगा, इनमें से ब्लड किसमें कम होता है? तो महिलाओं में कम होता है, लेकिन कितना कम होता है? हाँ ठीक है, हाफ लीटर। आप ही बताइएगा, सबसे अधिक रक्तदाब जो होता है, रक्तचाप होता है, किसका होता है? सबसे अधिक रक्त तापमान जो होता है ना, जैसे हम लोग का ब्लड तापमान कितना शरीर का? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन सबसे अधिक रक्त तापमान किसका होता है? सबसे अधिक, देखिए प्रश्न था स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? हाँ ठीक है, बकरी का, कबूतर पहले स्तनधारी है जी। मेरा बात प्रश्न को समझिएगा, स्तनधारी में रहेगा तो स्तनधारी किसको बोलता है? जो बच्चा देता है। हाँ ठीक, आगे से बताइएगा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। ऐसे अधिकतर सांप क्या है, दूसरा के घोंसला में जाकर आ जाते हो नहीं बिल भी, लेकिन एक ऐसा अपना एक सांप है जो अपना घोंसला स्वयं बनाता है। हाँ, किंग कोबरा, जिसको नागराज बोलते हैं। केचुआ के हृदय में कितनी जोड़ी होता है? केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होता है? केचुआ शायद नहीं, पूरा बताइए पड़े तो। केचुआ के हृदय में कितने जोड़ी होते हैं? हाँ ठीक है, केचुआ में कितने जोड़ी हृदय पाई जाती है? तो 4 हृदय जोड़ी पाई जाती है। प्रश्न बताइएगा, केचुआ की कितनी आंखें होती है? अभी बारिश हुआ था ना तो लगता पूरा केचुआ रास्ता में, उसमें आंख है ये ना आपको? नहीं, जने तने अपने से पैदल चल, वो कौन साइड चल जाएगा, उसका आंखें नहीं है तो कैसे कहिएगा दोनों साइड चलता है? वो किधरों घूर जीते। ऊपर से गिरा हुआ है, नहीं जमीन से निकलेगा, ऊपर से गिरेगा। ऊपर से गिरता तो तोहर छतों पर गिरता है, खाली रास्ता पर नहीं गिरते है? नहीं, दुनिया का जकर आंखें नहीं बेचारे को दुनिया कैसे देखती? उसको दुनिया से क्या मतलब है? नहीं, जिधर मिल जाए खाना दाना बेचारा क्या, जिसका आंख ना, सोच लीजिए अभी रास्ता पर बेचारा बोल रहा, वो अलग हट भी नहीं सकता है ना, तो उस पर इसमें कहा था जी। बताइएगा,
महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों में नोबेल प्राइज मिला, उस महिला का नाम बताइएगा। ये ना था, एगो ने एक ही महिला है। मैडम क्यूरी। प्रश्न आप ही बताइएगा, डीडीटी का पूरा नाम करिए। डीडीटी हार्ड नहीं है, देखो कितना अच्छा है। हाँ ठीक है, कहना भारी बोल। डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राई क्लोरो इथिन। तो अब भोजपुरी गीत रहा तो कितना खराब था, तो याद कर लो। आगे से बताइएगा, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक बताइएगा। यूरिया। यूरिया का सूत्र बोलिए। ठीक है, NH2CO NH2। प्रश्न बन गया आगे से आपका, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन। आगे से बताइएगा, जब एक चलती वस्तु की गति 2 गुनी कर देंगे तब उसका संवेग कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, संवेग 2 गुना हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुना। भी ध्यान देना कि क्या प्रश्न है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है कि पीछे की ओर? क्वेश्चन देखिएगा, ठहरी हुई है, गाड़ी रुका हुआ बस या ट्रेन, एक बार चलेगा तो उसमें आदमी जो आगे की ओर झुकेगा कि पीछे की ओर? नहीं, कभी देखिएगा, जब रुकल रहेगा तो पीछे की ओर, और चलते चलते ब्रेक मारेगा तब आगे की ओर। नहीं, कभी कभी बसों पर होता है खड़ा होकर मारो को ब्रेक, आगे सरसराल चल गए लोग। यानी चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर झुक जाएगा, और रुकी हुई गाड़ी एक बार चल जाएगा तो पीछे की ओर हो जाते हैं। तो ऐसा घटना किसके कारण होता है? हाँ, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण, नहीं तो कह सकते हैं जड़त्व के नियम। प्रश्न बताइएगा पीछे से, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बताइएगा, मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती? करंट तो निकाल दो तो मोमबत्ती जो विद्युत कह लो, मोमबत्ती से करंट कैसे निकाल? आगे हाँ ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदल देता है मोमबत्ती जी। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकता है? किस प्रकार की तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। बताइएगा, चंद्रमा पर जी कमान पृथ्वी के जी कमान का कितना गुना? 1/6 गुना। लेकिन पलट पलट देंगे आपका कि, हाँ बताइए हिसाब का, कि पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा के जी के मान का कितना गुना? हम पलटे न कह जी, हम पलट बोता तू अंसरवा के पलट दे तू। हाँ तो उसको क्या कहेगा? 6 गुना। या भगवान, 1/6 तो बोल सको, लेकिन 6/1 कहना कुछ बोल बहु जी, 6 गुना कहिए ना पूरा पलट के। नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो 6 गुना बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा, टेप रिकॉर्डर में ये प्लास्टिक के सतह पर किसका लेप चढ़ा रहता है? लौह ऑक्साइड। बताइएगा इस आपका, अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें किसका इस्तेमाल की जाती है? और नहीं रहेगा तो सिरका भी ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन नमक भी याद रखना है। आगे से बताइएगा, हीरा के कठोरता का कारण क्या है? उसकी आकृति चतुष्फल की है, बिल्कुल ठीक है। बताइएगा, कृत्रिम इसका, हाँ हाँ नमक, इसलिए नमक मिलाते हैं। अचार में कितना नमक मिलता है? नहीं, उसमें नमक जितना रहेगा ना अचार कभी खराब नहीं होगा। नमक इसीलिए उसको, जैसे नींबू में देखते हैं खाली नमक ही डाल देता पूरा, कभी खराब नहीं होता। नींबू 2 साल 4 साल 5 साल रखने रहू, वाव जितना का तो लाल होता है वो बढ़िया हो जाता है। ऐसे भी अचार उचार वाला में भी नमक कस के दे देता है, लेकिन वो थोड़ा नींबू की अपेक्षा कम इसलिए डालता है कि इसको 6 महीना 7 महीना में झाड़ देना है। नहीं जी, आगे से बताइएगा, फिर अगला साल बनाना। आपका क्वेश्चन था, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका इस्तेमाल की जाती है? आयरन। आगे, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, नहीं गलती, दोबारा गलती फिर बोले, क्या बोले थे? फिर गलत है, सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न बताइएगा कैसे, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हालांकि पीछे था, लेकिन फिर आप ही बताइएगा, डीडीटी का पूरा नाम फिर से।
नहीं बोल पाए वो, नहीं। आगे ठीक है, डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राइक्लोरो, इसी से बनाना। देखिए डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन, बड़ी भारी है जी। इसको देख के बोले, ऐसे बोलूंगा अंदाज आता तो दिक्कत है। देख के डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन, बगल से बनेगा आपका। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड। प्रयोगशाला बताइएगा इस आपका। एवोगाड्रो संख्या का मान बताइए। 6.023 हाँ 6.023 गुना 10⁻23। प्रश्न बताइएगा इसे। अंडा का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तैलचित्र में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रश्न बनेगा आगे साहब का। रबड़ को मजबूत प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर। प्रश्न बताइएगा इसे। 1 माइक्रोन बराबर कितना mm? 0.01। आगे 10⁻³ mm बोल सकते हैं, नहीं तो देखिए क्या होगा 0.001, 2 बार बोलना पड़ेगा 00 mm, नहीं ठीक है, मिलीमीटर बोल सकते हैं। बताइएगा आगे से। एजा पड़ी रसायन लिख दो, आप कर लिया फिजिक्स। फिजिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हाँ आगे रोइंटजन। प्रश्न बताना होगा आगे से। दाद बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु कवक। कवक। बताइएगा वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर, लेकिन वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक बार। आगे से बताइएगा जूट जो सड़न होता है या जूट सड़ता है वो किस प्रक्रिया द्वारा? रासायनिक भौतिक दोनों या दो एक ही? ठीक है, इसमें दोनों प्रक्रिया होता है, रासायनिक और भौतिक दोनों। प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल हरा नीला। प्रश्न बताइएगा पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? हाँ विटामिन डी। प्रश्न आगे से बताइएगा। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाते हैं? बीसीजी का टीका टीबी में, ठीक है। आप ही बताइएगा इसे। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा एक तत्व नहीं पाई जाती? कैल्शियम ऑक्सीजन सीसा ऐसे करके। हाँ ठीक है सीसा। आगे से बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? इनका रह लीजिए जेम्स चैडविक। मैनोमीटर से क्या मापते? गैसों का दाब। मैग्नेटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा। बताइएगा आगे से परम 10,000 क्या है? ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। बताइएगा इसे चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? मनुष्य का हाथ, चिमटा। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। तो मनुष्य का हाथ और चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक? नहीं, तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है जी मनुष्य का हाथ और चिमटा। दिया सलाई के शीर्ष पर क्या रहता है? लाल फास्फोरस। आगे से बताइएगा आरएम का रैम का पूरा नाम बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताइएगा इसे। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए की जाती है? एड्स के लिए। दोबारा जो आंसर बोलते हो ना वो मान वैलिड नहीं रहेगा, ध्यान देना है। आप ही बताइएगा चिड़िया का। हाँ तो हम क्या बोले, जैसे दोबारा बोल दी आंसर वैलिड नहीं है, फिर उसका आप बता सकते हैं। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के कौन सा नियम? तृतीय नियम। बताइएगा आगे से रॉकेट का उड़ना आकाश में कैसा नियम? न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। आगे से बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? ठीक है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। आप ही बताइएगा धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। बताइएगा क्वार्ट 60 से कौन से किरण निकलता है? गामा किरण।
बताइएगा पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की, ठीक है, जॉनी साल के। प्रश्न बताइए कहीं से आपका, बताइएगा गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है? बारूद जिसको, फिर से बोला, ठीक है, सल्फर चारकोल सोरा। आगे से बताइएगा मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? क्या बोले? मार्टिन कूपर। बताइएगा इस आपका गाय का दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? हाँ, आगे पीला होता कैरोटीन के कारण। गाय का दूध का सफेद रंग किसके कारण? केसिन के कारण, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, हाँ, सफेद सोना किसे कहते हैं? फिंगर आपका तो झूठा सोना, बेवकूफों का सोना, आयरन पायराइड। सफेद सोना, ठीक है, प्लेटिनम। आप ही बताइएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। बताइएगा त्वचा का रंग किसके कारण होता है जी? ठीक है, मेलानिन के कारण। प्रश्न आगे से बताइएगा वनस्पति में भी जीव होते हैं, किसने बोला था? वनस्पति में भी जीव होते हैं, जैसी बोस। वाशिंग सोडा का सूत्र बोलिए। Na2CO3 इंटू 10H2O। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। प्रश्न बनेगा आगे साहब का सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाई जाती है? हाइड्रोजन। आप ही बताइएगा रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन सा किरण को? अल्फा बीटा गामा। प्रश्न बताइएगा अमलगम अम्ल राज किसका किसका मिश्रण है? अम्लराज जिसको सोना घुला देता हो किसका किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। HCl को बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। तो बोल सकते हैं कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। अब उसी में से पूछ देता किस अनुपात में रहता है ना, HCl और HNO3 एक्वारेजिया का मिश्रण है। कितना का अनुपात में? 3 और 1। 3HCl प्लस 1 HNO3 रहता है इसका मिश्रण। बताइए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किन्हें मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा 16 अप्रैल 2024 को दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित कर दिया गया है? ठीक है, हाइसफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। आगे से बताइएगा कि अप्रैल 2024 में विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? अग्रणी क्रिकेट के रूप में विजडन पत्रिका एक है, उसमें 2 क्रिकेटर को नामित किया गया, एक पुरुष है एक महिला है। नाइट साइबर ब्रांड, ठीक है। आगे से बताइएगा पैट कमिंस और नाइट साइबर ब्रांड बताना होगा आगे से आपको कि 17 अप्रैल 2024 को बताइएगा कि कौन सा देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का प्रशिक्षण करने की घोषणा किया? भारत। पंखा तोड़ना तो लगा तोड़ ही दलखी ने। बताइएगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक लाया है? 9 पदक। प्रश्न बताइएगा ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
प्रश्न बनेगा डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां किया गया? आगे डीआरडीओ के द्वारा स्थापित हुआ भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र एसपीएसी स्पेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इडुक्की। हाँ ठीक है। प्रश्न बताएगा यूएनएफपीए ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का एक अनुमान लगा दिया है? अगला 77 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। आगे से बताइएगा डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस राज्य में किया? उड़ीसा। प्रश्न आगे से बताइएगा कि विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है कौन सा देश? नाइजीरिया। प्रश्न बताइएगा टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत के एकमात्र अभिनेत्री कौन शामिल है? आलिया भट्ट। बताइएगा तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है अप्रैल में, कौन सा शहर का है तिरंगा बर्फी? वाराणसी का है। बताइएगा 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने किस वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लकाड़ा पुरस्कार दिया गया है? हॉकी इंडिया ने किस वर्ष आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया? यानी असुंता लाकड़ा पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? ठीक है, दीपिका सोरेंग। प्रश्न बताइएगा संपत्ति के अधिकार पर एशिया प्रांत में शीर्ष 50 ऋणदाता में कितने भारतीय शामिल हैं? 3। भारत ने किस देश के ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेज दिया यानी बेचाएगी? हाँ ठीक है, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन अलग हो जाएगा, फिलीपींस अलग है, तो फिलीपींस याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार त्रिपाठी। प्रश्न बता रही है आपका कि किस आईआईटी ने एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया? आईआईटी कानपुर। आप ही बताइएगा इससे। मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए 24 में किन्हें मिला है? मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023। लास्ट प्रश्न यही था। उत्साह पटनायक। आईपीएल में सर्वाधिक रन किस टीम ने मारा है जी 2024 में? हैदराबाद। कितना रन मारा है? 287 रन। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में उतना रन नहीं लगा था जितना लग गया इस बार, 287। प्रश्न बताइएगा इसे। अप्रैल 2024 में पहला बैसाख किस देश में मनाया गया है? बांग्लादेश। आगे से बताइएगा भारत ने कौन सा देश को बताइएगा 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है अप्रैल में? 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है, नेपाल को दिया गया है। आप ही बताइएगा 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देश की सूची में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत। पीछे से बताइएगा हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन है? धर्मशाला। क्वेश्चन प्रश्न होगा आपका वही से। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? रूस। रूस के भी राष्ट्रपति कौन है जी? व्लादिमीर पुतिन। आगे से बताइएगा गोल्ड पेंटिंग कहां का है जिसको जीआई टैग मिला है? गोल्ड पेंटिंग कहां का है जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है? बिहार के मधुबनी पेंटिंग है ना, मधुबनी पेंटिंग। गोल्ड पेंटिंग मध्य प्रदेश। आगे से बताइएगा लाइसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2 गुना होने की संभावना जता दिया है? लाइसेंट अध्ययन में कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2 गुना होने की संभावना बताया है? 2040। बताइएगा आगे से। आपका क्वेश्चन देखिए वहीं से बताइएगा किस देश ने बताइएगा रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात किया है अप्रैल तक? पिछला चीन। ठीक है, बताइएगा भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है?
भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? 2047 तक। बताइएगा, अप्रैल 2024 में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया था ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? ठीक है, कौन खुराना? आयुष्मान खुराना। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन आगे से। बांसुरी को जीआई टैग मिला अभी हाल ही में, वो कौन सा शहर का है बांसुरी? बांसुरी पीलीभीती यूपी का एक शहर है। आगे से बताइएगा, ओम आकार के मंदिर दुनिया में पहली बार बना है किस राज्य में? ओम आकार का मंदिर राजस्थान में बना है। आगे से बताइएगा, चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्चिंग हुआ था? हाँ, 14 जुलाई 2023। आगे से बताइएगा, प्रश्न बनेगा आगे से आपका, अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही बोलते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी.वाई. चंद्रचूड़। आगे से बताइएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं अभी। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए? किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय संघ के साथ साझेदारी? यस बैंक। यहां से बताएगा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किन्हें मिला? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 रतन टाटा को मिला है। यहां से बताएगा, वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला वाला क्रिकेट, वुमेन प्रीमियर लीग 2024। आगे, हाँ, आरसीबी जीता किस टीम को हराकर? दिल्ली को हराकर। ठीक, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीत लिया है दिल्ली को हरा करके। बाकी आइए, कल तो क्यूज है ना, क्यूज का काफी आप क्या लेके आइएगा टाइम से। सिर से निकला है क्या? हम तो ध्यान नहीं दिए थे।